हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सिखाएंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार दो समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर एंड तक अवश्य आप देखेंगे तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि बच्चों अवश्य आप सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्लियर बच्चों? चलिए तो वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों दिया है समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस वाई इक्वल क्या दिया 5 को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल कीजिए। क्लियर है बच्चों? चलिए तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करके बताएंगे। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले आप लिख लेंगे बच्चों विलोपन विधि। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्या लिखेंगे आप? विलोपन विधि। सबसे पहले बच्चों जो भी आपका मान जो भी समीकरण मान बोल रहे हैं, जो भी समीकरण दिया उसको सबसे पहले आप लिख लेंगे समीकरण। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों समीकरण आपका दिया गया है, देख रहे हैं x प्लस 2y। क्लियर है? देख रहे हैं बच्चों क्या दिया है, x प्लस 2y बराबर आपका 7 दिया है। सबसे पहले समीकरण एक इसको बना लेंगे। क्लियर बच्चों? उसके बाद देख रहे हैं 2x प्लस वाई बराबर बच्चों आप क्या देख रहे हैं 5। समीकरण नंबर इसको क्या बना लेंगे 2। क्लियर बच्चों? इसके बाद बच्चों विलोपन विधि का ये सिस्टम होता है बच्चों कि आगे वाला जो कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। विलोपन का मतलब यह होता है बच्चों किसी एक चर को क्या करना है, विलुप्त करना है। विलुप्त मतलब गायब करना है। गायब करने का मतलब ये हो बच्चों, इन्हें कि हम उड़ा देंगे। गायब करने का मतलब यह है वहाँ से उसको काट देंगे। तो कटेगा कब बच्चों? जैसे कि देख रहे हैं आगे वाला जो कोफिशिएंट है बराबर होगा तभी हम क्या करेंगे, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तब जाके क्या होगा, या तो x वाला कटेगा या तो क्या होगा y वाला कटेगा। क्लियर बच्चों? तो जैसे कि देख रहे हैं फर्स्ट वाले समीकरण में x के आगे 1 है। क्लियर है? और यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं बच्चों 2 है। क्लियर है? तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 में कितने का गुणा करेंगे, 2 का। और जैसे कि यहाँ देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे y के आगे 2 है और यहाँ समीकरण 2 में y के आगे कुछ नहीं, कितना है 1 है। तो कटेगा कब बच्चों, जब दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर बच्चों? तो आप लिखेंगे बच्चों जैसे कि x को काट रहे हैं तो लिखेंगे बच्चों हम समीकरण 1 में। क्लियर बच्चों? समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर। क्लियर बच्चों? समीकरण 1 में कितने का गुणा किया जा रहा है, 2 का। अब जब भी बच्चों गुणा होता है तो ये नहीं कि x में गुणा करके छोड़ देंगे, सभी अवयवों में गुणा होता है, सभी डिजिट में गुणा होगा। तो हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4y हो जाएगा, इधर हो जाएगा बच्चों 2 सते 14 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? उसके बाद देख रहे हैं इस वाले समीकरण को हम कुछ नहीं करेंगे, उसी प्रकार आप नीचे लिख लेंगे सीधे सीधे, जो जिसके जगह पे है इधर 5 लिख लेंगे। क्लियर सभी को? उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, इसके बाद हम करते क्या हैं। इसके बाद बच्चों समीकरण को या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। तो बच्चों ये नहीं कि दोनों काम करते हैं आप। सबसे बड़ी बात यह है समीकरण को जोड़ेंगे या घटाएंगे। सबसे बड़ी ध्यान से सुनिए बच्चों, समीकरण को कब जोड़ते हैं और कब घटाते हैं। तो जैसे कि ध्यान दीजिए बच्चों, कब हम घटाएंगे या कब जोड़ेंगे, जब दोनों का निगेटिव साइन बच्चों बराबर होगा। क्लियर बच्चों? क्या होगा, दोनों का निगेटिव साइन क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 2x बराबर है, तो जब जोड़ेंगे तो बच्चों कटेगा नहीं, जब घटाएंगे तभी आपका क्या होगा, कटेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। आज जब घटाते हैं तो बच्चों निगेटिव साइन क्या होता है, बदलता है। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ भी देख रहे हैं प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस हो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है सभी स्टूडेंटों को? उसके बाद जैसे कि देख रहे हैं यहाँ x 2x वाला 2x से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है?
उसके बाद देख रहे बच्चों यहाँ पे 4 यक्स में से एक यक्स को क्या करना है, घटा लेना है। तो आएगा कितना आपका बच्चों, 3y। क्लियर है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, 14 में से 5 घटाएंगे बच्चों तो आपका कितना बचेगा बच्चों, 9 बचेगा। क्लियर है। उसके बाद बच्चों y बराबर हो जाएगा 9/3, क्योंकि ये 3 बच्चों गुणा में है तो बराबर के उधर अगर गुणा में होता है बच्चों कोई भी डिजिट तो बराबर किस पार आता तो किधर हो जाता है, भाग में। भाग बोले तो बटे में। तो देख रहे हैं यहाँ से 3 करने 3 और 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से आपका जो y का मान निकला बच्चों, कितना निकला, 3 निकला। ठीक है, y का मान आपने क्या किया, निकाल लिया। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, यह जो y का मान है या तो समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में रखिए। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर बच्चों। y का मान किस में रखा जा रहा है, समीकरण 1 में। कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि आप 1 ही में रखिए, मन करे 2 में रखिए, ठीक है, मन करे 1 में रखिए, जिसमें इच्छा उसमें आप रख सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो देख रहे हैं समीकरण 1 आपका है बच्चों x + 2y = 7। तो x + 2y के जगह पे हमको क्या रखना है बच्चों, 3 रखना है। क्लियर है। और बराबर का जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं 7। क्लियर बच्चों। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे यक्स, यहाँ 2 और 3 का गुणा करेंगे बच्चों तो 6 हो जाएगा, 6 = 7। और यहाँ पे देख रहे हैं 6 को बच्चों हम इधर कर देंगे तो हो जाएगा 7 माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। उसके बाद जैसे कि देख रहे हैं बच्चों हम यक्स बराबर 7 में 6 बच्चों जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, आपका 1 आएगा। इस तरह से आपने इस पूरे प्रश्न को विलोपन विधि से आपने पूरा सॉल्व बच्चों आपने कर लिया। क्लियर है बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, अब उसी सवाल को किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। क्लियर बच्चों। बहुत ही आसान विधि है बच्चों, बस अब ध्यान दीजिए, वीडियो पे बने रहिए। तो जैसे कि ध्यान से सुनिए बच्चों, जैसे कि जानते बच्चों क्या है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को अगर हम आप संधि विच्छेद करते हैं प्रतिधन स्थापन होगा बच्चों। मतलब क्या है, किसी एक समीकरण से हम या तो x का मान निकालेंगे या तो किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे बच्चों। क्लियर है। तो अगर समीकरण 1 से बच्चों अगर मान निकालेंगे तो वह मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। अगर समीकरण 2 से मान बच्चों निकालेंगे तो किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। क्लियर है हमारी बात बच्चों सभी को। चलिए तो लिखेंगे बच्चों हम। और बच्चों यह जरूरी नहीं है कि आप x का ही निकालिए, मन करे x का निकालिए, मन करे y का निकालिए। ठीक है बच्चों। क्लियर है। तो आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पे समीकरण 1 से। ठीक है। तो समीकरण 1 से आप मान निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर, ठीक है बच्चों, x बराबर, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे 7 इधर था ही बच्चों, 2y को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2y। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए इसको हम अगला समीकरण का नाम दे देंगे बच्चों, समीकरण नंबर 3 दे देंगे। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, जैसे कि आपने समीकरण 1 से जब मान निकाला, किसका मान निकाला, x का। तो जैसे कि देख रहे बच्चों यहाँ पे, अब जैसे कि देख रहे बच्चों यहाँ पे आपने x का मान निकाला, कितना निकाला, समीकरण 1 से 7 - 2y बराबर निकाला, उसको हमने समीकरण नंबर 3 नाम दिया। क्लियर है सभी को। अब जैसे कि आपको पहले ही बताएं बच्चों, अगर मान समीकरण 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे और 2 से निकालेंगे तो किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो जैसे कि आपने मान निकाला बच्चों समीकरण किससे, 1 से, तो समीकरण 1 से मान निकाला, कितना निकाला, x बराबर 7 - 2y। तो लिखेंगे बच्चों समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान
समीकरण 2 में रखने पर। क्लियर बच्चों। समीकरण 3 से जो यक्स का मान आपने बच्चों निकाला वो किस में रखा जाएगा? समीकरण 2 में। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों। 2 यहाँ 2 है तो 2 लिखा गया, यक्स के जगह पे रखना है बच्चों 7 माइनस 2y। क्लियर बच्चों। प्लस का y है तो प्लस y लिख लेंगे, बराबर का है बच्चों कितना? 5 है। क्लियर है। उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, इस 2 का अंदर गुणा करेंगे। 2 का अंदर गुणा करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 सते 14 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। उसके बाद माइनस का देख रहे हैं बच्चों, 2 दूनी कितना हो जाएगा? माइनस का 4y। क्लियर है। उसके बाद प्लस का y हो जाएगा और बराबर का बच्चों देख रहे हैं कितना है? 5 है तो बराबर 5 लिख लेंगे। ठीक है, सभी को क्लियर है। और बच्चों गारंटी आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस 4y में से प्लस 1y घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा? 3y। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों 5, 14 को इधर से इधर लेके आएंगे बच्चों तो माइनस का 14 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, माइनस का 3y और माइनस 14 में बच्चों प्लस 5 घटाएंगे तो आएगा कितना? माइनस का 9 आएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ माइनस 3 से बच्चों माइनस 9 को काटेंगे, 3 3 का 9। क्लियर है। y का जो मान आया बच्चों कितना आया? 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने y का मान ज्ञात कर लिया बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, जो y का मान है, चलिए बच्चों इसके बाद आप लिखेंगे जो y का मान आपने निकाला बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं y बराबर आपने कितना निकाला? 3 निकाला। क्लियर बच्चों। तो जो y का मान आपने बच्चों 3 निकाला वह लिखेंगे बच्चों y का मान समीकरण किस में रखने पे? 3 में रखने पे। क्लियर है। जैसे कि समीकरण 3 जो बनाए बच्चों, क्या बनाए हैं? x बराबर 7 माइनस 2y, तो y के जगह पे बच्चों हम क्या रखेंगे? 3 रख देंगे। क्लियर है। चलिए रखते हैं तो हो जाएगा बच्चों x बराबर देख रहे हैं 7 माइनस 2y की जगह पे कितना रखना है? 3। क्लियर है सभी को। उसके बाद x बराबर बच्चों यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया और x बराबर जैसे कि देख रहे हैं 7 में से बच्चों 6 घटाएंगे तो आपका कितना मिल जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह से आपने दोनों विधि बच्चों आपने जान लिया, बेहतर तरीके से जान लिया बच्चों। आपको उम्मीद है 100% आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा रहा तो वीडियो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में बच्चों अवश्य शेयर करिएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।